हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और ये सवाल जेईई मेंस 2023 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, ए वायर हैज रेजिस्टेंस 160 ओम, ठीक, इफ लेंथ इज रिड्यूस, लेंथ को घटा के दिया गया है कितना से 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब इस शुरुआत में अगर लेंथ L था तो अब लेंथ L/4 हो चुका है, बस इतना सा बात है। कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, जस्ट सी दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो आपको बताना है कि फाइनल रेजिस्टेंस वायर का कितना होगा। जब शुरुआत में 160 था, पहला ऑप्शन 20, दूसरा 10, तीसरा 5, चौथा 2। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल तो मैं आपके लिए पढ़ ही दिया हूं, फिर से मैं आपको बता देता हूं। आपको इसमें जनरली दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक तो वॉल्यूम को किस तरीका से लिखते हैं, खास करके एरिया और लेंथ के फॉर्म में, और दूसरा बात आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को हम लोग, रेजिस्टेंस का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जिसको आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, R बराबर रॉ L/A। ठीक, चलिए समझिएगा, दो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो R बराबर रॉ L/A, रॉ रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक, पहला। और दूसरा आपको वॉल्यूम को हम लोग एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। ये दो बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझो कि जो वॉल्यूम होता है मान लेते हैं उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो आप इस दोनों को गुना करोगे तो मीटर क्यूब आना चाहिए, और आ भी रहा है। तो आप ऐसे सोच लो या सिंपली समझ जाओ वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू का लेंथ। क्लियर है बात। चलिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि लेंथ को घटा दिया गया है, तो आप हमको बताइए, अगर हम पहला केस का बात करेंगे तो R बराबर कितना होगा, रॉ L/A, और सवाल वाला खुद दिया हुआ है 160 ओम। क्लियर है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि रॉ L/A बराबर कितना आ रहा है, 160 ओम। इसको थोड़ा देर के लिए हम इक्वेशन 1 मान के आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर है बात। शुरुआत में जैसे जो दिया हुआ था हम मान लिए कि हमारा वायर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और रेजिस्टिविटी हमारा रॉ है, तो रेजिस्टेंस 160 ओम दिया हुआ है, तो रॉ L/A का वैल्यू 160 ओम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ आप समझिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम शुरुआत में क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू का लेंथ L। ठीक, बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको नहीं पता है, लेंथ लेकिन पता है, घटा दिया गया 1/4 से L/4। बात समझ में आ गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दोनों केस में तो भी ही आना चाहिए, ठीक, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहला केस में A है और लेंथ L है, दूसरा केस में लेंथ को 1/4 से घटा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है, तो हम A' मान लिए। बढ़िया, L से L गया तो A' बराबर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ A। इसका मतलब अगर आप लेंथ को 1/4 से घटाए हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा, और बढ़ना भी चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है कि सर अगर आपको इसको कांस्टेंट रखना है तो E वाला अगर घटेगा लेंथ तो स्वाभाविक सी बात है कि एरिया को बढ़ना भी चाहिए, और जितना से ये घटेगा उतना से ही ये बढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गया, तब तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। वरना नहीं समझ में आया तो बेसिक तरीका से निकाल भी दिया आपको, वरना ये सब चीज आपको कॉमन सेंस से क्लिक हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस में मान लेते हैं रेजिस्टेंस लेट से R' है हमारा, तो अब हम क्या लिखेंगे, रॉ लेंथ कितना है सर, L/4, एरिया कितना है सर, 4 टाइम्स ऑफ A। कोई दिक्कत नहीं है। R' बराबर क्या, रॉ, लेंथ दूसरा केस में क्या है, 1/4 से घटा दिया गया तो L/4, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम अभी निकाले हैं 4A। बढ़िया बात। थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, रॉ L/4 नीचे आ गया, 4 × 4A। कोई दिक्कत नो सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। R' बराबर, ध्यान से देखना, रॉ L/16, 4 × 4 16, और A। आप एक बात को अगर ध्यान से देखोगे तो रॉ L/A लिखा हुआ है, तो क्या इक्वेशन 1 से रॉ L/A, यहां पर देखना, ये देखो रॉ L/A, क्या रॉ L/A को डायरेक्टली हम 160 से रिप्लेस कर सकते हैं? मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर। तो ऊपर में आ गया 160 ओम बटे का 16। क्लियर है बात यहां तक। बढ़िया, आगे इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 ओम। ठीक, तो देयरफॉर हमारा फाइनल रेजिस्टेंस ही पूछा गया था, फाइनल रेजिस्टेंस, और फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ गया,
10 ओम। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि आपको बस दो बेसिक बात बताओ कि रेजिस्टेंस को R बराबर रो L बाई ए लिख सकते हैं और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। यूनिट के बेसिस पर भी समझा दिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो अगर लेंथ को घटा रहे हैं तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, और लेंथ को जितना से घटा रहे हैं एरिया को उतना से ही बढ़ाना पड़ेगा। और आप देख भी रहे हैं कि 1/4 से घटा रहे हैं तो 4 गुना एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 गुना एरिया को बढ़ा दिए। बाकी यहां पर R डैश बराबर रो L को L बाई 4 दूसरा केस में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A हो गया। तो सॉल्व किए तो रो L बाई 16A हो गया। आप देख रहे हैं कि सर रो L बाई A जो है वो तो यहाँ दिया हुआ है 160 ओम, तो उठा करके वैल्यू रखो 160 ओम बटेगा 16, आंसर कम्स आउट टू बी 10 ओम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है आराम से आप सवाल को कर ले जाओगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको मजा आ रहा होगा और कुछ ना कुछ जरूर 2 से 5-10 मिनट के अंदर में आपको सीखने को मिल रहा होगा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट सवाल के तहत हम आपसे मिलेंगे।